इस कहानी में डर अचानक नहीं आता। यहाँ पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, घर, रिश्ते, जिंदगी। लेकिन एक दिन आपको महसूस होता है कि कुछ चीजें वही नहीं हैं जहां आपने उन्हें छोड़ा था, और तभी समझ आता है आप अकेले नहीं हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कुछ आत्माएं दिखाई नहीं देती, वे बस वहीं रह जाती हैं। ये कहानी है गांव की पुरानी आत्मा अपूजा। गांव के किनारे स्थित वह घर बहुत पुराना था, इतना पुराना कि उसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी। दिन में वह घर एक आम सा घर लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती हवा का मिजाज बदल जाता। लकड़ी के दरवाजे अपने आप चरमराने लगते और छत पर ऐसा लगता जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। इसी घर में शादी के बाद पिंकी अपने पति के साथ रहने आई थी। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। गांव के लोग, रोजमर्रा का काम, घर में हल्की फुल्की हंसी। लेकिन रातें बदलने लगी। कभी पिंकी को लगता कोई उसे देख रहा है, कभी लगता कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, और कभी उसे अपनी ही सांसें पराई लगने लगती। फिर उसने उसे देखना शुरू किया, कभी एक साया, कभी सपना, और कभी बिल्कुल सामने। उस औरत का चेहरा बहुत पुराना था, आंखें गहरी और ठंडी। वह कभी चिल्लाती नहीं थी, बस देखती रहती और हल्की सी मुस्कुरा देती, और वही मुस्कान सबसे ज्यादा डरावनी थी। पिंकी अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन हिम्मत करके वह गांव के मां के मंदिर गई। मंदिर में घंटियों की आवाज थी, धूप की खुशबू थी और एक अजीब सी शांति। पुजारी ने उसकी आंखों में डर देख लिया। बिना ज्यादा सवाल किए उसने मां का दिया हुआ ताबीज उसके हाथ में रख दिया। इसे गले में पहन लो, पुजारी ने कहा। जो पास आना चाहती है वह रुक जाएगी। ताबीज पहनते ही पिंकी का मन हल्का हो गया। उस रात कोई आवाज नहीं आई, कोई साया नहीं दिखा, कोई सपना भी नहीं। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर महीने। पिंकी फिर से हंसने लगी। घर में जिंदगी लौट आई। उसे लगा शायद सब उसका वहम था। वह अब बिना डरे उस पुराने कमरे में भी जाने लगी जहां कभी उसके पैर कांप जाया करते थे। कभी कभी रात में हवा तेज हो जाती, लेकिन उसके पति कहते गांव में ऐसा ही होता है, और पिंकी मान लेती। एक सुबह उसने देखा कि उसके ताबीज का धागा थोड़ा सा गीला था, जैसे किसी ने रात में उसे पकड़ लिया हो। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन पुराने कमरे की दीवार पर रस्से पर उंगलियों जैसे निशान दिखे। पुराना घर है, सबने कहा। रात में कभी कभी उसे लगता वह नींद में किसी से बात कर रही है, बहुत धीमी आवाज में। फिर एक रात हवा अचानक बहुत तेज हो गई। छत पर कदमों की आवाज आई। जब सबने ध्यान दिया, उसके गले में ताबीज नहीं था, वह बिस्तर के पास पड़ा था, धागा खुला हुआ। पुराने कमरे से एक बहुत धीमी सी हंसी आई। दरवाजा खुला गया। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर ताजा लिखा था, अब मेरी बारी है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। ताबीज फिर से गले में था। घर शांत था, जिंदगी चल रही थी। गांव वाले कहते हैं उस घर में अब कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जो भी नई बहू उस घर में आती है, कुछ महीनों तक सब ठीक रहता है। फिर उसे लगने लगता है कि वह अकेली नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं अपूजा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह बस अपनी जगह बनाती है, और जब तक वह इंतजार करती है सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट में लिखना, और याद रखना, रात को अकेले चल रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना।